अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 2.11 विषय भ्रम और संशय। संस्कृत श्लोक। अशोचन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासूं तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताय। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, परंतु ज्ञानियों का आचरण ऐसा नहीं होता। वे न जीवितों के लिए शोक करते हैं न मृतकों के लिए। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, तुम जिन्हें लेकर शोक कर रहे हो वे वास्तव में शोक के पात्र नहीं हैं। तुम तो ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन जिनके पास सच्चा ज्ञान है वे न तो जीवितों के लिए और न ही मृतकों के लिए शोक करते हैं। यह श्लोक बताता है कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, इसलिए शरीर की मृत्यु पर दुख करना अज्ञानता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हुए कहते हैं कि तुम एक योद्धा होकर एक ज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा आचरण भावुकता से भरा हुआ है। अर्जुन जिनकी मृत्यु की चिंता कर रहे हैं वे शरीर मात्र है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्मती है न मरती है और न ही किसी से कटती है। ये श्लोक अध्यात्म का प्रारंभिक द्वार है, जहां से भ्रम, शोक और अज्ञान दूर होने लगते हैं। जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं तब तक मृत्यु, संबंध विच्छेद और पीड़ा से डरते रहते हैं। लेकिन जब समझते हैं कि आत्मा अमर है और कर्म के अनुसार नया शरीर धारण करती है, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। शोक तब होता है जब हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जबकि गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन संसार का नियम है और जो सच्चा ज्ञानी होता है वो इस सत्य को समझकर स्थिर चित्त रहता है। लाभ। ये श्लोक हमारे भीतर की शोक और भ्रम की भावना को समाप्त करता है। ये जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। व्यक्ति इस ज्ञान से दुखों से बाहर आकर आत्मस्थिरता, संतुलन और कर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। रवि एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन दादी की मृत्यु के बाद वो टूट गया। वो हर दिन उदास रहने लगा और पढ़ाई से ध्यान हट गया। एक दिन उसके अध्यापक ने गीता का ये श्लोक सुनाया और बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो केवल शरीर बदलती है। ये बात धीरे धीरे रवि के मन में बैठ गई। उसने दादी की यादों को अपनाया, उनके गुणों से प्रेरणा ली और फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला।